तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 25 26 अलग अलग बुक्स में जैसे कि है, भारत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन इट्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे फर्स्ट कॉल की बात कर रहा है जिसका रेट है ₹2 का। शेयर कितने का है कितने का नहीं वो इतना कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। ऑन 1 March 2006 Ashok, a shareholder holding 800 shares, paid the second and final call amount along with the first call money। और एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, जो मे बी अभी अनकॉल्ड होगा, ठीक है, वो इसने फर्स्ट कॉल के साथ में ही दे दिया। कॉल्स इन एडवांस हो गए यहाँ पे। और आगे ये लिखा है कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट वाज ₹3 पर शेयर। रेट क्या है सेकेंड एंड फाइनल कॉल की? ₹3 पर शेयर है, राइट। यानी कि और कितने शेयर्स पे दिया इसने? 800 शेयर्स पे। यानी कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट अगर हमें निकालना है तो 800 शेयर्स पे ₹3 की रेट से 2400 आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड ऑल, बस ठीक है। तो शुरू करते हैं हम जनरल एंट्रीज। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जनरल एंट्री में कर रहा हूँ फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट being first call money due। बताइए इसमें अमाउंट कितना आएगा मनी ड्यू करते समय? 2 लाख। यस। शेयर नहीं, बैंक आएगा यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में मनी रिसीव करना में। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो ये जो पर्सन था, मींस ये जो कंपनी थी, इसके फर्स्ट कॉल के टाइम पे तो कोई एरियर है ही नहीं। इवन साथ में कॉल्स इन एडवांस और रिसीव हो गया, राइट। तो कितना अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए? 2 लाख रुपीस तो जो हमारा फर्स्ट कॉल का हमें रिसीव हुआ है, और 2400 हमें इसका एडवांस का रिसीव हो गया, सेकंड फाइनल कॉल वाला। तो टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है वो है 2,24,000। गलत लिख दिया ये, 2,02,400। क्लियर है क्या ये? यस सर। अब इसके बाद में थर्ड एंट्री आप मुझे बता सकते हैं अनुभव कि नेक्स्ट एंट्री क्या आनी चाहिए? सर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? सर 3 लाख।
ठीक है, 3 लाख करेक्ट है। आदित्य, आप मुझे फोर्थ एंट्री बता सकते हैं, फोर्थ एंट्री क्या होगी? सब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। नहीं, कॉल्स इन एडवांस। नरेशन जो भी, इसमें जब हम अमाउंट लिखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट के सामने कितना अमाउंट आएगा? हमने 3 लाख रुपीज जो ड्यू किया ना, तो उसमें से 2400 तो हमारा कॉल्स एंड एडवांस वाला एडजस्ट हो जाएगा। जिस कॉल्स एंड एडवांस को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था उसको यहाँ पे डेबिट करके वो दिए एडजस्ट हो गया। और रिमेनिंग अमाउंट हमारा 2,97,600, ये हमें रिसीव होगा कैश में। बाकी सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारा पूरा 3 लाख का एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, आप फोर्थ एंट्री को समझ पा रहे हैं या कोई डाउट है? नो सर। सर फोर्थ में कॉल इन एडवांस क्यों लिया, मतलब कॉल के साथ कौन? एडवांस वाला पॉइंट वापस बताऊं? हाँ सर, फोर्थ में कॉल इन एडवांस को वापस क्यों लिया जाए, तो सर फर्स्ट कॉल के साथ आना। क्लोज करना है ना अनुभव। देखो यहाँ पे आपने कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करके रखा है, और जब आपने क्रेडिट करके रखा है इसका मतलब आपने इसको बैलेंस शीट में कहाँ पे शो करेंगे? कल मैंने बताया था ना कि इसको अपन बैलेंस शीट में अदर करंट लायबिलिटीज में शो करेंगे, है ना। करंट लायबिलिटीज हो जाती है ये कंपनी के लिए। अब इस अकाउंट को आप क्लोज भी तो करोगे, कैसे क्लोज कर सकते हो? तो जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट करके तो क्लोज करोगे। यहाँ पे आपने दूसरा एक चीज देखो, यहाँ पे आपने सेकंड फाइनल कॉल को कितने से डेबिट करेंगे? हम यहाँ पे 3 लाख से। अगर मैंने किसी भी अकाउंट को 3 लाख से डेबिट किया है तो उसे क्रेडिट भी तो 3 लाख से करना पड़ेगा मुझे। और अगर मैं 3 लाख से उसको क्रेडिट करना चाहता हूँ और यहाँ बैंक अकाउंट को तो डेबिट करूंगा सिर्फ 2,97,600 से, तो कुछ अमाउंट डेबिट में फिर कम पड़ जाएगा। तो वो अमाउंट कहाँ से कंपेंसेट हो? तो जो हमने कॉल्स एंड एडवांस के नाम का एक अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया था पहले, उस अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करके ये अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा और मनी भी एडजस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर इसको शॉर्ट में मैं बताऊं, कि सेकंड कॉल का मुझे जो 3 लाख रुपीज रिसीव करना था उसमें से कुछ अमाउंट तो मैंने कैश में रिसीव किया और कुछ अमाउंट जो मैंने पहले ही रिसीव कर लिया था उसमें से एडजस्ट कर दिया, बस। मुझे जो टोटल 3 लाख, सर उस 3 लाख में से कुछ अमाउंट तो मैंने कैश में रिसीव किया और कुछ अमाउंट जो मैंने पहले ही रिसीव कर लिया था उसे एडजस्ट कर दिया। अब सपोज करो, चलो इसमें मैं एक छोटा सा चेंज करके आपको बताता हूँ। इसमें अपन एक कॉम्प्लेक्सिटी डाल देते हैं कि जो फाइनल कॉल था, फाइनल कॉल के टाइम पर 100 शेयर्स का अमाउंट एरियर में रह गया, 100 शेयर्स का एरियर में है। अब अपनी जर्नल एंट्री क्या होगी वो देखो आप, ठीक है। अब मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? फोर्थ एंट्री। थर्ड एंट्री में तो कोई चेंज नहीं आएगा। फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, एरियल नहीं है भाई, एरियर अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये फोर्थ एंट्री में चेंज आएगा। सपोज अगर सेकंड फाइनल कॉल पे भी कुछ एरिया रह जाता है, और इसमें अमाउंट कैसे शो किया जाएगा वो देखो। अब आप शेयर सेकंड फाइनल कॉल में तो वही पूरा अमाउंट आ जाएगा जितने शेयर्स पे जो अमाउंट ड्यू किया था, दैट इज ₹3 लाख। इसमें से जो अमाउंट मैंने पहले ही रिसीव कर लिया था 800 शेयर्स पे,
वो कॉल्स एंड एडवांस से एडजस्ट कर दिया जाएगा 2400। जो अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हो सका वो अमाउंट एरियर के सामने आ जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे फाइनली रिसीव कितना होगा, कैश में तो बाकी का बचा हुआ अमाउंट ही रिसीव होगा कि इतना अमाउंट जो चाहिए था उसमें से ये पहले ही मिल गया था, ये मिला नहीं, तो बाकी का अमाउंट क्या है, बाकी का अमाउंट आपका हो जाता है जो रिसीव हुआ कैश में। तो वो कितना होगा, दैट कैन बी 2,97,000 और 300, 2,97,300। तो ये कॉल्स एंड एरियर और कॉल्स एंड एडवांस दोनों अकाउंट को डेबिट किया जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी एंट्री में इन दोनों अकाउंट को डेबिट किया जाने की जरूरत पड़ सकती है। क्या ये एंट्री आप समझ पा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. अगर डाउट है तो पूरा क्वेश्चन दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूं। ये मैंने नो सर। स्पेशल कंडीशनल थिंग लगाई है ना, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ये कंडीशनल मैंने आपको बताया कि अगर कोई एरियर रह जाता फाइनल कॉल के टाइम पर तो एंट्री इस तरह से हो जाती। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या टाइम हुआ है अभी, 6 बजे ना अभी, तो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं।